तुमने खुद मुझे कॉल की? बस यूं ही किया था। यूं ही नहीं की। तुम्हें मेरी हालत पे तरस आ गया ना, है ना? प्लीज शहरयार। इमल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, भले थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे मिलना है तुमसे। क्या करोगे तुम मिलके? कोई रास्ता निकाल लेंगे दोबारा से एक होने का। और मेरे दूर होते ही जो आपने अपने इर्द गिर्द इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं, उनका क्या? वो सब छट जाएंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अकेला इस ऐप से नहीं लड़ सकता इमल। मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। प्लीज शहरयार, मुझे जॉब से निकलवाएंगे क्या? तुम्हें जरूरत क्या है जॉब करने की? छोड़ दो ये जॉब। मैं आ रहा हूँ। शहरयार, हेलो हेलो। बदगुमानी दूर हुई? एनी, मेरा और सिद्रा का ताल्लुक इतना गहरा था ही नहीं, वरना मेरा यकीन मानो कोई किसी को ना छोड़ता। और ये मोहब्बत वाली कैफियत मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गुजरी है। ये फीलिंग्स मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मोहब्बत भी क्या भला है, कितनी आसानी से हो जाती है और फिर उतनी जल्दी रास्ता भी बदल लेती है। जब तुम्हें हो जाएगी तब मैं पूछूंगा। मुझे नहीं होती। बड़े बोल ना बोलो। तुम्हें नहीं पता, क्या पता बहुत जल्द तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए। अब मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे? कॉलेज का टाइम तो वैसे ही निकल चुका है। सॉरी एनी, मेरी वजह से तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त है तुम लोगों के उठने का? 12 बज रहे हैं। अरे अम्मी, वो अभी हो जाएगी रूटीन सेट, कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे अम्मा, नाश्ता तो बना दें, बहुत भूख लग रही है। इससे कहो वो बनाएगी नाश्ता। मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो क्या शादी के बाद भी तुम्हारे मियाँ की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? अरे अम्मा, ये बेचारी तो अपने घर के किचन में भी नहीं गई होगी। तो ये मेरा मसला नहीं है। ऐसी लड़की पसंद ही क्यों की थी जिसे कुछ आता जाता नहीं, और ऊपर से सर पे सवार हो गई। आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपके बेटे के सर पे सवार हो गई हूँ? हाँ तो और क्या। ना ही जहेज मिला और ना ही कोई घरदारी आती है तुम्हें, तो बीबी हमने तुम्हारा अचार डालना है क्या? अम्मा क्या बोले जा रही हैं आप? फहद बस, इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट में और बेयर नहीं कर सकती। फरीब सुनो तो बात। मैं यार, आप भी ना। मैंने क्या बेइज्जती कर दी भाई, सच्चाई तो बयान की है। ओफो अम्मा, ये सुबह सुबह आपने जंग क्यों लेके बैठ गई? अब तो मुझे पैसे दें, मैं बाहर जाके नाश्ता लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई टकसाल नहीं खोली हुई जो तुम्हारी जेब को नोटों से भरती रहूं। जाके कोई नौकरी धंधा ढूंढो और अपनी बीवी से भी कहो कोई कामकाज ढूंढे या घरदारी संभाले। मेरी भी स्कूल की छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं। अम्मा क्या सुबह सुबह चिक चिक लगा के रखी है, मैं बाहर से खा लूंगा।
एमल प्लीज कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ। मेरा साथ तुम्हें परेशान कर रहा है। आपका साथ तो हमेशा मेरे लिए परेशानी का बाइस रहा है, शादी के पहले दिन से लेकर आज तक। लेकिन मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। आपकी मम्मी रखने देंगी ख्याल? समझा लूंगा उन्हें। आपको लगता है कि वो समझने वाली है? बात करूंगा उनसे, और अगर वो ना समझे तो हम कहीं अलग रह लेंगे। और आप आयमा? उसे वैसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे दिलचस्पी थी तो सिर्फ हमारी दौलत में और जेवरात में, जो कि उसे मिल चुकी। और आज नहीं तो कल वो खुद ही मुझे छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं है मुझ में इंटरेस्टेड। हमेशा दौलत की लालच थी। उस लालच में इतना अंधी हो गई वो कि उसे और कुछ दिखा ही नहीं। तुम ठीक कहती थी। आयमा के बारे में जो भी तुमने कहा वो बिल्कुल सही था। और मम्मी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। और अगर उसने डिवोर्स नहीं ली तो मैं उसे खुद छोड़ दूं। शहरियार, आप सच कह रहे हैं? हाँ, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? आपको लगता है कि मुझे यकीन करना चाहिए? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं दोबारा? मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, फिर आएगा यकीन। और वैसे भी अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो वाज़ेह है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो बात ठीक थी। मम्मी के कहने में नहीं आना चाहिए था मुझे। और आयमन, हमेशा से लालची थी वो तो। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे ऐप को छुपाने की बजाय उसे दुनिया के सामने उछाले और उसे लेकर मुझे ही ब्लैकमेल करे, जो मेरे ऐप पर पर्दा डाले। और वो बीवी तुम हो। बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरी गलतियों पर तुमने मुझसे इख्तलाफ किया, मुझसे नाराज नहीं, लेकिन तुमने कभी भी मेरे ऐप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तुम्हारे अलावा किसी का साथ नहीं चाहिए मैं। और यकीन करो, मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर फख्र होता है। और मैंने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया है उस पर तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज। शहरियार, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर आपको इस ऐप के बारे में ना मालूम होता तो आपको इस बात का कभी एहसास भी ना होता।
शहरयार और एमल साथ में? मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। और हम दोनों को देखो ना, इतने इख्तलाफात के बावजूद हम दोनों साथ हैं। हद हो गई है, तुम्हें यहाँ अपनी पड़ी है और मैं कितनी खुश हूँ इन दोनों को साथ में देख। हाँ, शुक्र है, दोनों को अकल तो आई। अब पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अफान और एनी को हमें यूं देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, और स्पेशली अफान मुझसे लड़ता रहता है तुम्हारी खातिर। लेकिन एनी तो बहुत खुश है ना अफान के साथ, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही है अमल? क्यों उससे बदगुमान हो रही हो? वो बहन है तुम्हारी, उसको बहुत परवाह है। और वो साबित कदमी से इतनी सारी बातों को सहती रही है, फिर भी तुम्हारे हक में बोलती है हमेशा। तुम भी प्लीज उससे नाराजगी खत्म कर दो। कोशिश करूंगी। मैं चलती हूँ। अब रुको ना, मैं भी चलता हूँ। क्यों? आप वहां जाकर क्या करेंगे? मेरा ससुराल है, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने अम्मी और बाबा को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम दोनों को एक साथ देखे, उन लोगों को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी नाराज हो मुझसे? शहरयार, हम दोनों के दरमियान जो फासले हैं ना, इन्हें दूर करने में टाइम लगेगा। हम यहीं बैठे रहेंगे, उतरेंगे थी? हम दोनों साथ अंदर चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन हम सबको एक साथ देख के बहुत खुश होंगे। दोनों बेटियां और दोनों दामाद चारों साथ होंगे। और तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? शहरयार बेटा, मैं आज इतना खुश हूं मैं बता नहीं सकता तुम। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं अंकल। मैंने नासमझी में जो भी फैसले किए हैं उसके लिए मुझे बहुत नदामत है, और मैं आप सबसे माफी मांगता हूं उन फैसलों के। मैंने ना सिर्फ एमल को बल्कि आप सबको बहुत तकलीफें पहुंचाई। कोई बात नहीं बेटा, मियां बीवी के दरमियान कभी कभार। कैसे कोई बात नहीं है बाबा? इतने दिन जिस अजियत और तकलीफ में मैंने गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बीवी पर खामी का इल्जाम लगाकर सौतन ले आना, ये कोई मामूली बात नहीं है जिसे मैं इतनी आसानी से भुला दूं। मैं अपनी हर ज्यादती का अजाला करूंगा। मैं सबके सामने तुमसे वादा करता हूं। हेमल, शहरयार एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी में आया है, उसे इस तरह से ठुकरा के शर्मिंदा मत करो। आप लोगों के लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन भुगता तो मैंने है ना। भाभी प्लीज, आप सब कुछ भुला के अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सोचें। भाभी यकीन माने, आपके जाने के बाद हमने शहरयार की बेचैनी देखी है। हमने देखा है वो आपको कितना याद करता है, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि मम्मी के मुखालफत के बावजूद शहरयार ने आपसे ये रिश्ता नहीं तोड़ा।
और आपके बगैर ये एक दिन भी खुश नहीं रहा। क्यों? दूसरी बीवी ने खुश नहीं रखा क्या? नहीं, एक दिन एक लम्हा भी नहीं। इमल, शहरियार, तो देखो बेहतर ये होगा कि तुम आपस में सुलह सफाई कर लो, एक दूसरे को दिल से माफ कर लो। मियाँ बीवी के दरमियान ये शिकवे शिकायत जो है ना चलते रहते हैं, लेकिन इमल बेटा इस बात का क्रेडिट तो शहरियार को देना पड़ेगा ना कि उसने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फ्रेश होकर आया। ठीक है बेटा। इमल बेटा, मेरे ख्याल में बेहतर होगा अगर तुम अपनी बहन के साथ भी अपना रिश्ता ठीक कर लो, उस्तवार कर लो। देखो यूं लड़ाई करके शिकवे शिकायत के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती, जिंदगी रुक जाती है। तो तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तुम्हें अचानक क्या हुआ है? मेरे सवाल का जवाब दो। यही कहा था ना तुमने? हाँ, बस वैसे ही कह दिया था मैंने। अच्छा, यानी इतनी बड़ी बात कोई ऐसे ही नहीं करता। अफान, इस वक्त हम बाबा के घर में, पहले सब परेशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या हमारी वजह से और लोग परेशान हो जाए। इमल भी घर पर है, हम घर जाके बात करें। वो भी हम कर ही लेंगे। अंकल, आपकी इजाजत से मैं एमल को घर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आखिर एमल तुम्हारी बीवी है। नहीं बाबा, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी बेटा? शहरियार को मेरे आने की घर में इत्तला देनी होगी। अपनी मम्मी को बताना होगा, आयमा को मेरे कमरे से निकालना होगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर आप मुझे लेने आएंगे। क्या आपको मंजूर है? एमल, अगर मैंने घर पे ये सब बताया तो सब तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा कर लेंगे, और अगर मैं तुम्हें ऐसे अचानक लेकर चला गया तो मम्मी के सामने मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। शहरियार ठीक कह रहा है बेटा। अगर ये बात तो बताओ शहरियार मियाँ कि आगे क्या करोगे तुम? अंकल, जब मैं एमल को अचानक घर ले जाऊंगा तो वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, वो बीवी है मेरी। और रही आयमा की बात, तो तुम्हें उसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरा कमरा छोड़कर नीचे अपने कमरे में शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी मुझे लगता है कि एमल को मेरे साथ उस घर में देखकर वो वैसे ही मुझे छोड़ देगी। शहरियार, फिलहाल तो आप मुझे चिढ़ में मुब्तला कर रहे हैं। एमल, प्लीज प्लीज, तुम कल तैयार रहना। मैं कल ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ घर चलेंगे और बस अब ये बात फाइनल है। लेकिन एनी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मुझे खुद बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ? एनी, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मुझे लगता था कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीत लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन शायद पता नहीं, जो मोहब्बत मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके बदले में तुम मुझे मोहब्बत दे पाओगी या नहीं। और इस मोहब्बत का मैं हकदार हूं, ये मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है अफान। अच्छा, फिर कैसा है? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ,
लेकिन लेकिन मेरे बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और पता नहीं मुझे ऐसा क्या होता है कि वापस उसी मुकाम पर आके खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या? यानी फिर क्या वजह है कि तुमने मुझे आज तक कबूल नहीं किया है? मैंने तुम्हें कबूल कर तो लिया है अफान। हाँ, लेकिन दिल से नहीं। हाँ, मैं नहीं हूं तुम्हारे काबिल। तुम मुझे छोड़कर किसी और को क्यों नहीं अपना लेते? घूम घुमा के फिर वही बात। मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था, यानी तुम नहीं तो कोई नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और ना ही मम्मी खुश है। एनी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी बात करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे साथ से मिलता क्या है। दिल का सुकून। प्लीज मुझसे मेरे दिल का सुकून तो मत छीनो। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए। घर में सब मौजूद है। अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। शहरियार, जी मम्मी। मिला है अपनी पहली बीवी से? मैं देख रही हूँ तुम उसकी तरफ झुक रहे हो। कहीं तुम भी तो बगावत का नहीं सोच रहे? मम्मी, आप जानती हैं पहले दिन से कि मैं इमल के लिए क्या फील करता हूँ, और फिर भी औलाद ना होने का प्रेशर देकर आपने जबरदस्ती आयमा को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। मैंने मुसल्लत किया तुम्हारे सर पर? तुम खुद भी तो बेजार हो गए थे इमल से। तो गलती हो गई थी ना मुझसे, आप मुझे समझा भी तो सकती थी। मैं तुम्हें क्या समझाती उस बांझ औरत के लिए। मम्मी, वो बांझ नहीं है। सच तो ये है कि प्रॉब्लम मुझ में है। बकवास करती है आयमा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे में कमी नहीं हो सकती। मम्मी, यही सच है। स्पेशलिस्ट को चेक करवा चुका हूं मैं, उन्होंने भी यही बोला है। और ये खुदरत के काम है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और मम्मी, काश हम ये बात समझ जाते, और हमने इमल पर ही इल्जाम लगा दिया, उससे बगैर किसी जुर्म के सजा दे दी। यही वजह है कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इन हालात में हमें जो ठीक लगा हमने किया। रह गई बात तुम्हारी कमी की, तो ऐसा तो नहीं है, तुम बाहर जाना, अपना इलाज करवाना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मगर मैं इमल को वापस घर में लाना चाहता हूँ। फिर वही बात, क्या होगा? उसके इस घर में आने से तुम्हें बाप बनने की खुशी तो नहीं मिल जाएगी ना? मुझे दिल की खुशी मिल जाएगी। मम्मी, मोहब्बत का रिश्ता बाकी तमाम रिश्तों से बहुत बड़ा होता है। ये सब फजूल किताबी बातें हैं। जैसे चल रहा है ना, उसे चलने दो। उसके आने के बाद घर में फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, सुकून बर्बाद हो जाएगा सबका। बस तुम खुद पर ध्यान दो। मम्मी, आप क्यों नहीं समझती हैं ये बात कि आयमा को मैंने औलाद के लिए अपनाया था ना, और मेरा सच जानने के बाद वो ज्यादा दिन ये रिश्ता कायम नहीं रखेगी। और दूसरी तरफ इमल है, जो कि सब कुछ जानने के बावजूद मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए तैयार है। और फिर भी आप नहीं समझ पा रही हैं कि कौन मुखलिस है और कौन नहीं। सच तो ये है कि इमल ठोकरें खा रही है बाप के घर जाकर। यहाँ के ऐशो आराम याद आ रहे होंगे उसे। छोटी मोटी नौकरी में गुजारा नहीं हो रहा होगा उसका, और अब तुम बातों में आ गए उसकी। और रह गई आयमा, वो माँ की तरह समझती है मुझे, कभी नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मुझे अफसोस है मम्मी कि
सब कुछ देखकर भी आप अनदेखा कर रही हैं। और डर इस बात का है कि जब आपको समझ आएगी तो शायद बहुत देर ना हो चुकी। ये सब क्या फैलाया हुआ है यार, बंद करो, सोना है मुझे। तो सो जाओ, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। लाइट्स ऑन है, तुमने ये सब यहाँ पर बिखेरा हुआ है, कैसे सो सकता हूँ मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आपके अंदाज क्यों बदले हुए हैं। समझ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गई हो तो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। क्या मतलब है आपका? मैं आपके सर पे सवार हूँ? हाँ, जबरदस्ती सवार कर दी गई और असल चेहरा तो अब देख रहा हूं मैं तुम्हारा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मम्मी के सामने भी तुम्हारी असलियत खुल के आ जाएगी। मुझे लगता है शायद आप अपने होश में नहीं हैं। आज ही तो आया हूं होश में, और शौहर से हमदर्दी की बजाय तुम्हें सिर्फ दौलत और जायदाद की पड़ी है। शेम ऑन यू आयमा। इतनी बड़ी कमजोरी जानने के बाद इंसान में थोड़ी नरमी आ जाती है, मगर आप तो उल्टा अकड़ रहे हैं। लालची इंसान के सामने नरमी से बात नहीं की जाती। और वैसे भी मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी दे नहीं सकता, तो छोड़ के नहीं देती हो मुझे? इतनी आसानी से छोड़ दो? हाँ ठीक है, मम्मी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है आपसे, मगर छोड़ने का फैसला आपको मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? नीचे अपने कमरे में, क्योंकि कल यहां पर एमल को वापस ला रहा हूं मैं, और अपनी जिंदगी में भी। हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं मिस्टर शहरयार। तुम्हें मुझसे सिर्फ दौलत और जायदाद चाहिए थी ना, वो तो मैंने तुम्हें दे दी है, और मांगोगी तो और भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी जान छोड़ो फॉर गॉड सेक। और हाँ, सुबह ये कमरा खाली होना चाहिए, क्योंकि एमल किसी और कमरे में नहीं रहेगी। इसी कमरे पे हक है उसका। अंडरस्टैंड? मेरे आने से पहले समेट लेना ये सब। अपने बेटे के इरादे तो पता होंगे आपको। वो एमल को इस घर में वापस लेकर आना चाह रहा है। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। कैसी बीवी हो तुम? तुम अपने शौहर का जरा सा भरम नहीं रख सकी, सारे राज खोलकर सबके सामने रख दिए। वो तुमसे दूर नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या गलत किया है मैंने खाला? कल को आप एमल की तरह मुझ पर भी बेऔलादी का इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से निकाल देती, क्योंकि आपसे तो कुछ बैद ही नहीं है। आयमा, तमीज से बात करो। अरे मेरे इल्जाम लगाने की नौबत ही ना आती, लेकिन तुमने गलत कदम उठाकर ना अपनी जगह खुद खाली की है। तो मैं और क्या करती खाला? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। एक तरफ तो आपका बेटा सच्चाई छुपा रहा था, और दूसरी तरफ एमल के साथ दोबारा राब्ते बहाल कर रहा था। तो मैंने गुस्से में सबको सब कुछ बता दिया। लेकिन खाला, अब आप ही उसे रोक सकती हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो एमल से मोहब्बत करता है, पसंद की शादी थी उनकी। अरे कितनी मुश्किल से शहरयार से तुम्हारी शादी करवाई थी मैंने, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफी से सब कुछ गवा दिया। वरना वो तो तलाक देने वाला था एमल को। सच तो ये है खाला कि आप एमल को शहरयार से दूर रखने में खुद नाकाम रही हैं, और इल्जाम आप मुझ पर डाल रही हैं। ठीक है, आप कुछ मत करें, अब जो भी करूंगी मैं खुद करूंगी। वो इस घर में आकर तो देखे, वो हंगामा मचाऊंगी कि सब देखेंगे, आप भी। अरे इसकी ये मजाल कि मुझसे बदतमीजी करने लगी है।
क्या तुम मेरा साथ नहीं चाहती? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारा रवैया बताता है। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी खिंची खिंची रहती हो तुम मुझसे, मुझे तो यही लगता है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात तो तय है, अब हम अलग नहीं हो सकते। अब तुम्हारी जान मुझसे सिर्फ एक ही सूरत में छूट सकती है, कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। क्या हुआ? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करोगे? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? शायद तुम्हारे दिल की बात ही तो की है। तुम यही तो चाहती हो। इसकी आंखों में आंसू, वो भी मेरे मरने की बात पे। एनी, एनी मेरा कोट ले आओ प्लीज। पहना भी दो। अच्छा एनी, ये बटन नहीं लग रहा, प्लीज लगा दो भी। क्या बात, कल रात में रो रही थी? फजूल बातें करने का शौक है ना तुम्हें बहुत। फजूल बातें क्यों? उन्हीं बातों से तो पता चला कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मैं कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ तुमसे। चलो मोहब्बत नहीं करती, लेकिन बेचैन तो रहती हो मेरे लिए। मेरे दूर जाने के ख्याल नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए। मोहब्बत ये नहीं तो और क्या होती है? ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना ही तुम्हें मुझसे। और वैसे भी हम अपने अपने हिस्से की मोहब्बत पहले ही कर चुके। तो क्या हम फिर से नहीं कर सकते? हम दोनों का रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है, उसकी पहली सीढ़ी ही मोहब्बत और खुलूस है। और बिना मोहब्बत के हम इस रिश्ते को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। शहरियार और एमल भाभी को देखो, इतना सब कुछ सहने के बाद भी एक दूसरे की लाइफ में वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मोहब्बत थी। तो फिर ठीक है, ठीक है, अगर तुम चाहो तो। मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि हम दोनों साथ रहें। बस बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। रात में तैयार है, हम दोनों बाहर चलेंगे, अपने इस रिश्ते को और ताल्लुक को और मजबूत करेंगे। वादा करेंगे कि हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। कुछ समझ में आया? और मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा सा ड्रेस पहनो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मिसेस एनी अफान। आज तो एमल आ रही है। ओह, मैं तो भूल ही गया। कल चले? कल ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।